हेलो मेरे प्यारे बच्चों, द कॉस्मोस एकेडमी के इस यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत है। तो आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 9 को, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, तो चैप्टर नंबर, इससे पहले जो क्लास है चैप्टर नंबर 8 का, उसका बहुत ही बेहतरीन तरीका से डिस्कशन कर दिया गया है। सारा सवाल का हल कर दिया गया है। 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 सारा का सारा सवाल को उसमें हल कर दिया गया। बहुत ही बेहतरीन तरीका से उसको दिखाया गया है, बताया गया है, समझाया गया है। ठीक है, और अगर नहीं हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा वीडियो का लिंक डाला जाएगा। ठीक है, तो आप उसको जाके पहले देखिए। उसमें बताया गया है कि त्रिकोणमिति के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन क्लास भी है, आप उसको जाके देखिए। और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9.1 का इंट्रोडक्शन क्लास। और ये जो इंट्रोडक्शन क्लास है चैप्टर नंबर 9 का, जो सवाल है बनाने में, उसको बूस्ट वाला काम करेगा, मतलब आपको हेल्प करेगा बनाने में। तो क्या है सर वो चीजें क्या है सर जो हमको बूस्ट करेगा बनाने में सर? तो वो है आपका ये सब चीज। उन्नयन कोण के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, अवनमन कोण के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, दृष्टि रेखा क्या है इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है वो आपको बूस्ट करेगी बताने में, बनाने में, समझने में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि सर ये उन्नयन कोण क्या होता है सर? हम लोग पढ़े हैं समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ठीक है, फिर संपूर्ण कोण, ठीक है, बहुत सारा कोण पढ़ा है सर। ये तो पहली बार नाम सुन रहा है सर, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। ठीक है, तो हाँ, आपको सुनने में पहली बार मिल रहा है, लेकिन ये और कुछ नहीं है, सिंपली एक कोण का एक टाइप है। ये नहीं समझिएगा कि 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा सर, कि 45 डिग्री के बीच में होगा सर, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ये समझिए कि कोण बनता कैसे है। ठीक है, जब दो रेखा के बीच में झुकाव पैदा होता है तब कोण का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे यहाँ दो रेखा का नाम दिया गया है, और वो नाम क्या क्या है हम लोग बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे। अगर आप लोग 10वां क्लास की अभी से तैयारी शुरू नहीं किए होंगे, टाइम पास कर रहे होंगे, तो बिल्कुल भी आप टाइम पास मत कीजिए। टाइम ज्यादा है, लेकिन आपके लिए ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट को लेकर नहीं बैठना है। आपको बहुत सारा सब्जेक्ट है जो आपको काम उस पर करना है। ठीक है, तो आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आप सब अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे, और करना ही होगा। अगर आपको अच्छा परसेंटेज चाहिए, गांव समाज में आपको अच्छा रिस्पेक्ट मिले, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और ये मेहनत करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं, तो आप लोग कीजिए, हमसे जितना बनेगा आपको हम करवाएंगे। ठीक है, बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं पढ़ने के लिए। आ जाइए। उन्नयन कोण क्या है सर? उन्नयन कोण को समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि दृष्टि रेखा क्या है, क्षैतिज रेखा क्या है। ये देखिए यहां पे आया हुआ है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और सर दृष्टि रेखा को सर उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, मतलब कोई चीज को देखना, कोई चीज को देखना। जब हम एक वस्तु को देखते हैं तो उस जो वस्तु को देखते हैं और जो मेरा आंख है, दो बिंदु हो गया। अब ये दो बिंदु को जो मिलाएगा उसी को हम बोलेंगे, जो लाइन को मिलाएगा उसी को हम बोलेंगे, बोलो बोलो, हाँ, दृष्टि रेखा। तो आज हम लोग करते हैं। मान चलिए बच्चा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा किसको बोलते हैं सर? यही तो मेरा क्षैतिज रेखा, देख लो। ठीक है ना, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा, ताकि आपको कल चल के दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये फ्यूचर देख के पढ़ा जाता है यहां। ये रहा आपका क्षैतिज रेखा, और ये रहा उसका इंग्लिश, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, मान के चलो बच्चा हम कहीं पे खड़ा है, मान के चलिए यहां पे खड़ा है, जमीन पे हम खड़ा है, यहां पे हम जमीन पे खड़ा है।
ठीक है, बढ़िया से फिगर नहीं बना। ये जमीन पे हम खड़ा है और मेरा दोस्त जो है ये पतंग को उड़ा रहा है। ठीक है, ये पतंग आसमान में है, ठीक है, उड़ा रहा है। हम यहां से अपने आंखों से, सुंदर सुंदर आंखों से ये पतंग को देख रहे हैं। मेरा दोस्त पतंग उड़ा रहा है, हम देख रहे हैं। अब ये बिंदु, एक ये बिंदु हो गया और एक ये बिंदु हो गया, वस्तु का जो बिंदु है। अब यहां से लेके, ठीक है, यहां से लेके, यानी मान के चलो यहां से देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां से, सॉरी, यहां से इसको मिला दिए, ई बिंदु को ई बिंदु से मिला दिए। ये प्रेक्षक का आंख है। प्रेक्षक किसको बोलते हैं? यहां पर आएगा आगे चल के प्रेक्षक किसको बोलते हैं। तो प्रेक्षक देखने वालों को क्या बोलते हैं? प्रेक्षक। जैसे कि हम कोई वस्तु को देख रहे हैं तो हम क्या होगा? प्रेक्षक। ठीक है ना? हाँ, तो यहां ध्यान दीजिएगा, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, कोई वस्तु को हम देख रहे हैं, ये जो लाइन है इसी को बोलते हैं दृष्टि रेखा। ये जो रेखा है उसको क्या बोलेंगे हम? सॉरी, दृष्टि रेखा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बच्चा लाइन ऑफ साइट। इसको लैंग्वेज में कैसे लिखा गया है? प्रेक्षक के आंख से, प्रेक्षक के आंख से, तो आंख से ना लेके इसका जो दूरी है ना उसको नेग्लिजिबल कर दिया जाता है, ना मान के यहां से लिया जाता है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? प्रेक्षक का हाइट को मेजर नहीं किया जाता है। ठीक ना? प्रेक्षक के हाइट को लेके मेजर नहीं किया जाता है। आ जाइए, तो आप बोलिएगा सर प्रेक्षक के आंख तो यहां से, तो आप यहां से क्यों नहीं लिए, यहां से क्यों लिए? तो हाइट मेजर नहीं किया जाता मेरे प्यारे बच्चों, यही हॉरिजॉन्टल लाइन से यहां पे खींचा जाता है। तो आप जब भी दृष्टि रेखा आप खींचिए आगे चल के, तो जब बोले आपको कि प्रेक्षक का हाइट इतना है तभी लेना है, नहीं तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ही लेना है। ठीक है? तो प्रेक्षक के आंख से उस वस्तु के बिंदु, उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा, आंख तो नहीं, हाइट तो नहीं मेजरमेंट किया जा रहा है ना? तो उस वस्तु के बिंदु, इस वस्तु के बिंदु, इसके आंख, आंख मेजर नहीं किया जा रहा है, मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा होती है जिसे प्रेक्षक देखता है, जिसे प्रेक्षक देखता है। तो यही आपका क्या है? दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। यह है आपका क्षैतिज रेखा। अब ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई कोण बनेगा, उन्नयन कोण या चाहे अवनवन कोण, तो वो कोण होगा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीचों बीच। ये देखिए, ये कोण का फॉर्मेशन हुआ है। तो नीचे से कहां गए हैं हम? ऊपर गए हैं, क्योंकि वस्तु कहां है? ऊपर। अगर दृष्टि रेखा, सॉरी, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में तो कोण बनेगा ही बनेगा, लेकिन अगर वस्तु क्षैतिज रेखा के ऊपर है, क्षैतिज रेखा के ऊपर है, और उससे दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन। सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? तो इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है वो भी ले लेंगे। तो अभी आप समझिए, अभी आप क्या कीजिए? समझिए, और जब भी बैठिए तो पेन पेपर लेके बैठना ही बैठना है, ताकि जब हम बता ले, जब हट जाए तो उसको सारा नोट डाउन कर लेना है, ताकि जब हमको मौका मिले तो इसको क्या कर लेना है? रिवीजन भी कर लेना है। अब जब तक इसको आप बढ़िया से नहीं समझिएगा क्या है उन्नयन कोण, क्या है अवनमन कोण, तब तक आपके लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा हार्ड बना रहेगा। बच्चों के लिए हार्ड है, त्रिकोणमिति हार्ड है, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं होता है जितना आप समझ के बैठे हैं। इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। रिवीजन जितना आप बढ़िया से कीजिएगा, आपका वो चैप्टर आपका उतना बढ़िया से उस पर पकड़ बनेगा, और यही इंपॉर्टेंट है जो 10वां के बोर्ड में परसेंटेज आपका बढ़ाएगा। ठीक है ना? तो यहां तक आपको समझ में आया कि उन्नयन कोण किसको बोलते हैं? अब लैंग्वेज में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण को क्या बोलेंगे हम? उन्नयन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? उन्नयन कोण बोलेंगे, जिसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है? कोई दिक्कत? हाँ। अब देखे जाने वाला बिंदु क्षैतिज रेखा से ऊपर होना चाहिए। अगर कोण का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो उन्नयन कोण बन रहा है ना, तो क्षैतिज रेखा के ना ऊपर में बनेगा। तो वस्तु कहां होना चाहिए? ऊपर में होना चाहिए। अगर नीचे हो जाएगा तो कहानी बदल जाएगा।
तो समझिएगा, पकड़िएगा। उन्नयन कोण के लिए वस्तु कहां होना चाहिए? क्षैतिज रेखा के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो वही बोले कि ये इसका दोस्त पतंग उड़ा रहा है और ये पतंग को देख रहा है, तो जहां पे जमीन पे खड़ा है उसके ऊपर देख रहा है। कहां देख रहा है? उसके ऊपर देख रहा है। जहां से वो खड़ा रहेगा, जहां से देखेगा, वहीं से एक सीधी रेखा में एक लाइन गुजरेगा, एक रेखा गुजरेगा, वही रेखा को हम क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा बोलेंगे। आई थिंक आपको ये उन्नयन कोण समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं अवनमन कोण के बारे में। और ये दोनों टॉपिक पढ़ने के बाद दो एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, उन्नयन कोण को लेके लेंगे और अवनमन कोण को के लिए भी दो एग्जाम्पल लेंगे और उसको बिल्कुल ही आराम से समझेंगे। ठीक है ना? हो सकता है इसका टाइम बढ़ जाए इंट्रोडक्शन क्लास का, तो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना? इसको इरेज कर लेते हैं यहां पे। मेहनत करते रहिए बच्चा लोग, एक दिन जरूर सफलता मिलेगा आपको। ठीक है, मेहनत कभी यूं ही बर्बाद नहीं होता। ठीक है ना? तो आ जाइए, ये तो कंप्लीट हो गया है। आपको दिया जाएगा टाइम, उतारने के लिए टाइम दिया जाएगा। अभी उतारना नहीं है, अभी बिल्कुल समझना है ना? हाँ, जैसे कि मान के चलिए कि हम शाम के टाइम है, हम छत पे खड़ा है। ठीक है, अब बच्चा लोग क्रिकेट खेल रहा है या फुटबॉल खेल रहा है, तो ये हम छत के टॉप पे खड़ा है, ये छत है, यहां पे हम खड़ा है और ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहां पे एक बॉल है, फुटबॉल है। ठीक है, और इस फुटबॉल को हम ऊपर से कहां देख रहे हैं? नीचे देख रहे हैं। कहां देख रहे हैं? नीचे। तो पहले ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, हाइट को मेजर नहीं किया जाता बच्चा, नेग्लिजिबल लिया जाता है। तो ये मेरा आंख है, समझ लीजिए। तो जब मेरा ये आंख है, तो जहां मेरा आंख है वहीं से एक रेखा गुजरेगा, जिसको हम बोलेंगे, बोलो बोलो, अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे, हाँ, क्षैतिज रेखा। पार्टिसिपेट किया कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको समझ में आए, आप बने रहे, आपका कंसंट्रेशन यहां पे बना रहे, लूज ना हो। क्या बोलेंगे इसको? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जहां से ये देख रहा आंख और उस वस्तु के बिंदु, यहां से कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये रेखा क्या हो गया बताओ हमको? अब ये रेखा हो गया सर, बोलो बोलो, पढ़ाए थे? नहीं, हां, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। तो सर कोण यहां बनेगा कि यहां बनेगा? अब हमको बताओ कि हमको क्या बताए? कोण बनने के लिए क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनेगा। तो क्षैतिज रेखा कहां आपका है? ये रेखा क्षैतिज रेखा, और दृष्टि रेखा कौन है? ये रखेगा। कोण कहां बनेगा? यहां बनेगा। तो देखिए, तो क्षैतिज रेखा से नीचे आया है ना, वस्तु का स्थिति कहां है? क्षैतिज रेखा से नीचे। और उन्नयन कोण कहां था? ऊपर। और ये कहां है? नीचे। तो ये जो कोण का जो फॉर्मेशन होगा, यही आपका क्या है? अवनमन कोण। तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या इसको बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपने पढ़ा होगा क्या क्लास 9th में कोण के बारे में, कि जब एकांतर अंतर कोण के बारे में हम बात कर रहे हैं? नहीं समझ में आया अभी भी? ठीक है, हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे कोण के बारे में। क्या पढ़े थे? कि जब दो समानांतर रेखा, मान के लिए कि यहां पर 30 डिग्री कोण बन रहा है, अलग से बता रहे हैं इसको, हम अलग से बता रहे हैं, कंप्लीट हो गया है पूरा। ठीक है, तो दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है,
तो उसका एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होता है। ये आपको याद होना चाहिए था। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इस तरह से ये त्रिभुज में हम लोग इंटर कर गए, ठीक है ना। तो अवनमन कोण को लैंग्वेज में कैसे लिखा गया है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण को हम क्या बोलेंगे, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, देखे जाने वाला बिंदु, देखे जाने वाला बिंदु यानी कहने का मतलब ये बॉल क्षैतिज रेखा से कहां होना चाहिए, सॉरी यहां पर होना चाहिए था नीचे, नीचे होना चाहिए था। कहां होना चाहिए था, नीचे। तो ये जो कोण का फॉर्मेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, ठीक है। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन 9.1 का इंट्रोडक्शन क्लास, और हम लोग 2 एग्जाम्पल करने वाले हैं, ठीक है। आप एक काम कीजिए, इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपके पास पेन पेपर नहीं है तो। हालांकि आपको हमेशा बोलते हैं कि पेन पेपर लेके बैठा कीजिए, मतलब कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए, ताकि आपको क्या हो, सुविधा हो पढ़ने में, ठीक है। तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, सवाल नंबर 2 सवाल नंबर को लेके आते हैं, जिससे आपका देखने का इस चैप्टर का नजरिया बदले और आपको बढ़िया से और समझ में आए इंट्रोडक्शन क्लास। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको बढ़िया से, हम तो कहेंगे बढ़िया से इसको उतार लीजिए, ठीक है। तो आ गए हम लोग एग्जाम्पल पे कि कैसे हम लोग करेंगे, और सारे सवाल को 9.1 के जितना कि सारे के सवाल हैं उसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो 9.1 का सारा सवाल का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जाएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीका दिया जाएगा, आप भरोसा कीजिए, ठीक है। तो आइए सवाल को करते हैं। मान के चलिए कि सवाल क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मतलब ऊर्ध्वाधर तो समझ में आता है आपको, वर्टिकल खड़ा है, क्या है, एकदम सीधा, एकदम ऐसे, एकदम सीधा, एकदम, ठीक है ना। तो मान चलिए धरती है मेरा है, ये धरती हमारी मां है, ठीक है ना। ये देखिए ये धरती है और उस पे एक मीनार जो है ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चा, जैसे ये जो आप जो पढ़ रहे हैं जो चैप्टर 9.1, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिगर। आपको अगर फिगर ड्रॉ करने आ गया, अगर फिगर बनाने आ जाएगा, क्या क्या कैसे कैसे बोल रहा है लैंग्वेज में, भाषा में, अगर वो आपको समझ में आ गया और उसको आपको बनाने आ गया, तो आपके लिए सवाल जो है, ये जो चैप्टर नंबर 9 है, एकदम कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं है। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपको फिगर समझ के बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए मेरे साथ में आप भी समझिएगा और इसको आप भी बनाइएगा, ठीक है ना, एकदम साथ साथ आ जाइए। तो धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो पहले मीनार को खड़ा कर देते हैं। ये देखिए ये हमारा मीनार है, फिगर को माइंड मत कीजिएगा, ठीक है ना। ये मीनार है भाई, अरे यार बन तो जाओ, हमारा मीनार टेढ़ा काहे हो जाए भाई, सीधा रहो। चलो ठीक है, ये मेरा मीनार है। धरती के एक बिंदु से, ये तो मेरा धरती बताया था ना कि हमारी धरती मां है, धरती के मान चलिए बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, हाँ एक आएगा बच्चा पाद बिंदु। ये क्या है सर, पाद का मतलब पैर, पैर तरफ। अगर ये मीनार का टॉप है ना, मतलब शीर्ष है ना, तो ये इसका पाद है, ये आपका मीनार का शीर्ष है। तो ये सर, ये आपका शीर्ष बिंदु ये है, तो पाद बिंदु ये रहेगा। तो यानी यहां से जो धरती के किसी बिंदु है ना, यहां से इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना दिया है, 15 मीटर दिया है। बोलो बोलो, 15 मीटर दिया हुआ है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, हम क्या बोले, उन्नयन कोण मतलब कहां देखना है, ऊपर देखना है।
अवनमन कोण मतलब कहां, नीचे। तो मान लीजिए जो धरती है ये क्षैतिज रेखा है और दृष्टि रेखा कहां जाना चाहिए, ऊपर में, क्षैतिज रेखा के ऊपर में। ऊनियन कोण थोड़े पहले बताया था ना कि ऊनियन कोण जब भी बनेगा तो कहां बनेगा, ऊपर में, और अवनमन कोण जब भी बनेगा तो कहां बनेगा, नीचे। तो सब डिपेंड करता है दृष्टि रेखा पे। अगर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के ऊपर बनेगा तो ऊनियन कोण, अगर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के नीचे जाएगा तो हो जाएगा अवनमन कोण। तो क्या बोल रहा है, ऊनियन कोण। तो ऊनियन कोण मतलब क्या, ऊपर के नीचे, ऊपर जहां पे धरती के बिंदु है, यहां से यहां, तो ये मेरा जो हो जाएगा ऊनियन कोण। और ये देखो, ये तुम्हारा क्षैतिज रेखा है, जो धरती बताया उसको क्षैतिज रेखा आपको मानना है, और जो हाथ देख रहा है वो ऊनियन कोण बोला ना, तो ये आपका दृष्टि रेखा है। अब जो कोण बनेगा नीचे से ऊपर गया है ना, ऊपर देख रहा है, मीनार के टॉप पे देख रहा है ना, तो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम मीनार की ऊंचाई x मान लेते हैं, ठीक है, x मीटर मान लेते हैं। तो ये रहा a, ये रहा b और ये रहा c, ठीक है ना। तो आइए करते हैं। तो एक चीज और बच्चा आपसे गुजारिश रहेगा, क्या सर, कि आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आना चाहिए, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे होगा वो बता दिया गया है। आप जाइए इसके प्लेलिस्ट में जाके देखिए, है ना, उसमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल बता दिया गया। तो लिंक भी डाल दिया जाएगा इसमें, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक पे खोजिएगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल लिखा रहेगा, उसके लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। उसमें ट्रिक भी बताया गया है और उसको बहुत ही विस्तार तरीका से बताया गया कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल बताया कैसे जाता है, आता कैसे है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग उसको करेंगे, लेकिन हम भी उसको नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी बता दिया गया है। आपको उसको जाके देखिए, उसको समझिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और सेटिस्फैक्शन होगा और खुद में एक उत्साह आएगा। तो अगर ये आपको चैप्टर करना है कंप्लीट ना, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आना चाहिए, यानी साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, है ना, tan 60 डिग्री के मान, tan 30 डिग्री के मान, तभी आपसे ये बनेगा, नहीं तो बनने वाला नहीं है। तो आ जाइए, हमसे क्या बोला है कि मीनार की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। तो कैसे निकालेंगे, और ध्यान सुनिएगा बच्चा, कि जो चीज आपका इसमें पूछा जाएगा, सवाल कैसे करना वो बता रहे हैं, जो चीज आपको इसमें पूछा जाएगा, ठीक है, और जो चीज लिया गया है, मतलब दिया गया है, उसका रिलेशन होना चाहिए बीच में। त्रिकोणमिति का मतलब ही क्या होता है कि त्रिभुज के भुजा और उसके कोण के बारे में नॉलेज दे। नहीं समझ में आया सर, बताते हैं। दिया इसमें क्या है, अगर ये त्रिभुज है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो ये 90 डिग्री कोण बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है, क्या हो जाएगा, आधार। और ये क्या हो गया, लंब, क्योंकि खड़ा है, और उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी ये कर्ण। दिया है आधार और आपको निकालना है लंब। तो दो चीज आपको दिया है, आपको दिया है कोण दिया है और आधार दिया हुआ है आपके पास। और जो चीज दिया नहीं है वो क्या है, लंब। तो जो चीज नहीं दिया है और जो चीज दिया है वो दोनों को रिलेशन कीजिए। कैसे सर, नहीं समझ में आया सर, हमको समझ में नहीं आया, आ जाओ करते हैं साथ में। हमसे पूछा है एसी, क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई ना पूछा है, हमसे पूछा है ए चीज। हम मान लेते हैं, यहां लिख लेते हैं, चूंकि माना कि मीनार की ऊंचाई 1 मीटर है, क्योंकि दिया तो मीटर में है, तो उस हिसाब से निकालना कौन सी है, निकालना हमको एसी है। और दिया क्या गया है, बीसी वाला पार्ट दिया गया है। अच्छा एक बात बताओ तो, एसी बटा बीसी, यानी ये आपका पी हो गया ना, 90 थीटा के सामने वाला कोण को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, यानी पी हो गया। और जो नीचे है बना हुआ उसको क्या बोलते हैं, बी। अब आप हमको बताओ कि आपने अगर नहीं पढ़ा तो आप प्लीज जाकर उसको पढ़िए, चैप्टर नंबर 8 को, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप बताओ किसका अनुपात होता है, पी बटा बी।
तो सर ये जो अनुपात होता है ना सर, ये होता है, बोलो बोलो, ये होता है tan थीटा का। किसका होता है? tan थीटा का। लेकिन थीटा को क्या बताए थे हम कि थीटा और कोई नहीं है, वो कोण है। क्या है? कोण है, एंगल है। तो थीटा यहाँ कितना लेंगे हम? 60 डिग्री लेंगे। कितना डिग्री लेंगे हम? 60 डिग्री लेंगे। तो आज ये करते हैं, यही तो ये निकालना है ना हमको। तो AC आपका कितना है बताइए? AC आपका x मीटर है। BC आपका कितना है? वो है आपका 15 मीटर। और tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? बताया था ना कि जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं टेबल याद नहीं होगा तब तक आपसे बनेगा नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, तब आपको सही सब सारा सवाल बनेगा। तो tan 60 डिग्री का मान हमको नहीं तो पता है सर, तो आप बता दीजिए ना सर हमको। तो होता है √3 होता है। कितना होता है? √3। तो ये भागा में तो जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो हो जाएगा 15√3 मीटर। तो यानी जो ये मीनार की जो ऊंचाई हो जाएगा वो 15√3 मीटर होगा। तो इस तरह से हम लोग चैप्टर नंबर 9.1 का सारा सवाल करेंगे। ये तो सवाल था यूनियन कोण को लेके, कि कौन कौन को लेके? यूनियन कोण को लेके। अब हम करेंगे अवनमन कोण के लेके सवाल। तो आप इसको बढ़िया से उतार लीजिए, ठीक है ना। और रेखा चैप्टर नंबर क्लास नंबर 9 के में एक चैप्टर था रेखा और कोण, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर वो नॉलेज नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम थोड़ा होगा, लेकिन होने नहीं देंगे। सारा चीज बताएंगे, 9 का भी कंसेप्ट इसमें बताएंगे ताकि आपको दिक्कत वाली सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सवाल लेके आ जाएंगे अवनमन कोण को। तब तक आप इसको बढ़िया से उतार लीजिए, इसको बार बार समझिए कि कैसे कैसे किए हैं। अगर नहीं समझ में तो वीडियो को पीछे कर करके देखिए, है ना, बार बार देखिए, आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो ठीक है, हम नेक्स्ट सवाल लेके तुरंत यहां पे आ रहे हैं नेक्स्ट पेज में। तो ठीक है, इसको बनाइए। तो आ गए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 को लेके, और ये सवाल किसके बेस पे है? अवनमन कोण के बेस पे है। ठीक है, तो आइए सवाल को करते हैं। सर ये सवाल आप कहां से ले रहे हैं? ये सवाल हम अपने खुद से नहीं ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया हुआ है। ठीक है, वहीं से हम इसको ले रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। ठीक है, सवाल क्या बोला है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से, पुल के किसी एक बिंदु से, देखिए बिंदु ये वाला है, ठीक है, नदी के किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, यदि पुल जो है किनारों से यानी यहां से कितने मीटर की ऊंचाई पे हो? 3 मीटर की ऊंचाई पे हो, यानी ये वाला हाइट। तो नदी की चौड़ाई, मेरे प्यारे बच्चों बताओ आप कि नदी की चौड़ाई तो यही है ना, नदी की चौड़ाई तो यही है। आपसे ये सवाल पूछा है। अब पुल पर कोई आदमी खड़ा हो गया है और पुल से नदी को देख रहा है, यानी नदी कहां है? नीचे। नदी कहां है? नीचे। और उस व्यक्ति यानी प्रेक्षक कहां है? ऊपर। और ऊपर से कोई नीचे वस्तु को देखेगा तो कौन कौन बनेगा? अवनमन कोण। तो ये देखिए, ये मान के लिए क्षैतिज रेखा है, मान के लिए क्षैतिज रेखा ये, और ये नीचे देख रहा है यहां और देख रहा है यहां। तो ये अगर क्षैतिज रेखा है तो ये कोण क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, ये कोण क्या हो जाएगा? अवनमन कोण। तो एक को हम मान लेते हैं 30 डिग्री और दूसरा को क्या मान लेंगे हम? 45 डिग्री। और ये नदी की चौड़ाई है ना, ये क्या है मेरा? नदी की चौड़ाई है। और ये नदी का क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा ना, बोलो बोलो, ये नदी की ऊंचाई। और हमको ऊंचाई कितना दे दिया है? 3 मीटर। कितना दिया है? 3 मीटर। यानी यहां से और यहां की जो ऊंचाई है वो कितना मीटर है? 3 मीटर है। और हमसे सवाल क्या बोला है? नदी की चौड़ाई, यानी ये वाला हमसे पूछ रहा है कि कितना है। तो मान लेते हैं कि ये x है, x मीटर है, ठीक है ना। कितना मीटर है? x मीटर है। तो अवनमन कोण, अवनमन कोण जब भी बनेगा
तो ये देखो, ये मान चलिए कि ये जो है दृष्टि रेखा है और ये जो है ये क्षैतिज रेखा है और ये दृष्टि रेखा है, और इसी के बीच में कोण बनेगा। क्या बनेगा? कोण बनेगा। देख लीजिए भाई, देख लीजिए, हाँ देख लीजिए, ठीक है। हाँ, तो हम मान लेते हैं कि माना कि नदी की चौड़ाई x मीटर है। अब पहले की तरह हम लोग, ये त्रिभुज बन गया ना, दो त्रिभुज बना ना, सबका नाम लिख लेते हैं, ए बी सी, और इसको रख लेते हैं डी। तो कुल मिला के नदी की चौड़ाई क्या हो जाएगा? या x मीटर लिखिए या तो लिखिए बी डी प्लस सी डी, यही तो नदी की चौड़ाई है। ये वाला और ये वाला का जोड़ देंगे तो नदी की चौड़ाई नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। सर एक प्रॉब्लम है सर, तो क्या इसमें कोण कैसे लिखे सर? कोण कैसे लिखे? थोड़ा देर पहले बताए थे, एकांतर अंतः कोण से। क्या? एकांतर अंतः कोण से हम कर सकते हैं। अगर ये 30 डिग्री है तो ये देखो प्रतिच्छेदी रेखा है, और जहां पे मिलेगा वो कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। यानी कि 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 45 डिग्री। और इसका हाइट कितना है? तो इसका हाइट आपको 3 मीटर है। कितना मीटर? 3 मीटर। क्या बोले कि जो दिया हुआ है और जो आपको निकालना है उससे चलिए, आप हमेशा उसका अनुपात लीजिए। जो दिया हुआ है और जो नहीं दिया हुआ है, जो निकालना है उसका अनुपात लीजिए। अच्छा बताओ, ये वाला पार्ट को यानी बीडी, ये वाला ई त्रिभुज से ये निकल जाएगा और ये त्रिभुज से ये निकल जाएगा, तो इसको और इसको निकाल के अगर जोड़ देंगे तो नदी की चौड़ाई नहीं हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा हाँ सर, हो जाएगा। तो आज ये करते हैं, हम पहले चलते हैं ये त्रिभुज में। अब नमन कोण का सवाल आपको समझ में आ रहा हो कैसे हम लोग कर रहे हैं से। चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। एक मिनट सर, एक मिनट, करने क्या वाले हैं सर? करने क्या वाले हैं? दिया हुआ है ये, हमको निकालना है ये, ठीक है ना? दिया हुआ है ये और हमको निकालना है ये। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? आधार। तो ये क्या हो जाएगा? लंब। और आधार और लंब का जो रिलेशन होता है, लंब बटा आधार का जो रिलेशन होता है वो किसका होता है? तो आपका आंसर होगा, पिछले क्लास में थोड़ा पिछले सवाल में पढ़े थे, वो होता है tan थीटा का। कितना होता है? किसका होता है? पहले लिख लेते हैं। दिया क्या क्या है? दिया है AD और हमको निकालना कौन सी है? BD। जब भी लीजिए तो वैसे ही लीजिए। तो ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। तो यहां जब tan लेंगे और थीटा हिसाब कितना बैठा देंगे? 30 डिग्री। तो दिया क्या है? दिया आपका AD कितना है? 3। BD तो आपको निकालना है, तो यहां तो BD लिखना पड़ेगा आपको, वैसे ही के वैसे ही। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होगा? तो tan 30 डिग्री का मान होगा मेरे प्यारे बच्चों 1/√3 होगा। कितना होगा? 1/√। सर निकालना क्या है सर? निकालना है मेरे प्यारे बच्चों नदी की चौड़ाई, यानी BD प्लस BC, यानी BC पूरा निकालना है। BC पूरा निकालना है तो BC निकालने के लिए हमको BD निकालना पड़ेगा, फिर CD निकालना पड़ेगा, फिर तब दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना? तो 1/√3 हो गया। अब जाएगा BD ऊपर, तो ये रहा आपका BD। अभी √3 कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा, तो कहाँ हो जाएगा? √3 मीटर। तो BD तो मेरा निकल गया। BD मेरा निकल गया कितना? 3√3 मीटर। अब हमको निकालना है CD। तो CD निकालने के लिए हमको अलग ट्रायंगल में चलना पड़ेगा, जो ट्रायंगल का नाम क्या है? ADC। त्रिभुज ADC में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो ये प्रॉब्लम आएगा तो डर के भागना नहीं है, इसका सामना करना है। आज ना कल तो आपको पढ़ना ही है, तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा अभी थोड़ा सा टाइम दे कि इसको पढ़ लें, है कि नहीं? तो प्रॉब्लम आ रहा होगा, लेकिन आप इसको कंसंट्रेशन के हिसाब से देखिएगा, कंसंट्रेट करके देखिएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना? तो आइए हमको ये निकालना है, और दिया ऑलरेडी मेरा पहले से ये वाला चीज दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? AD प्लस CD। और AD इस हिसाब से क्या हो जाएगा? अगर त्रिभुज ये तो लंब हो जाएगा ना, 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होगा वो क्या होगा? लंब होगा। तो यानी P/B। अब बताओ P/B किसका होता है? तो tan, अब थीटा कितना बैठा देंगे? 45 डिग्री।
तो ये तो हमको दिया हुआ है 3 मीटर, सीधी से हमको निकालना है। और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? वो होता है 1। याद कर लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, नहीं तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगा। अब सीधी चल जाएगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा? ये 3 के रहेगा तो कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। तो यानी CD कितना आ जाएगा आपका? 3। आगे काम करते, 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, कॉमन ले लेते हैं, इतना मीटर हो जाएगा आपका आंसर। तो ये रहा आपका नदी की चौड़ाई 3√3 + 1 मीटर। ठीक है, तो ये सवाल को बिल्कुल बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है ना, उतना ही भारी नहीं है। तो आज था आपका चैप्टर नंबर 9 का इंट्रोडक्शन क्लास। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो मेरे प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कौन सा इसमें पार्ट आपको अच्छा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। कौन सा पार्ट इसमें आपको समझ में नहीं आया ये भी कमेंट में बताइएगा। आप कहां से देख रहे हैं ये भी आप हमको कमेंट में बताइएगा, ये वीडियो मेरा कहां तक पहुंचा है। तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार दीजिए, ठीक है, ताकि ये चैनल और बड़ा बने। और जो भी बच्चे जो है, गरीब बच्चे जो हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी माध्यम से, स्कूल के वजह से, स्कूल दूर है, कोचिंग दूर है, तो ये वीडियो उन तक पहुंचाइए जिससे उनको मदद मिले और उनका भी परसेंटेज बोर्ड में अच्छा उठे। ठीक है, तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आज आवा क्लास यहीं तक।